जाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रजे परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम खटाय, सात समुद्र छाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी आज साखी पर्चा को अंग महाराज फरमा रहे। रोम रोम में होए रही रंकार जुणकार, निस्वासरे आठो प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सुतई सिमरण होय, राम चरण रंकार दुनी बायर लखयन खोय। राम रटत सेजा खुल्या राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रैण दिन सेजा टूटे नाय। गिगन मंडल सेजा खुल्या प्रगट्या सुखमण नीर, राम चरण ताकी लहरी शीतल सकल शरीर। कोप गिगन मद उरद मुखे निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। सूरत शब्द दो रहते है गिगन गुफा के माय, राम चरण उस धाम में काल पहुँचे नाय। महाराज फरमाने की इस प्रकार से गटपड़चों का अनुभव होता है साधना के माध्यम से। जब सद्गुरुदेव ऐसा शब्द बख्शिश करते हैं, सद्गुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। निश्चित रूप से ऐसा गट के भीतर गटपड़चों का अनुभव होने लगता है। और जब शब्द ब्रह्म नाभिस्थान पर आ जाता है तो वहाँ से रोम रोम रग रग नाड़ नाड़ में फैल जाता है। तो फिर रोम रोम के अंदर अलंकार के झुनकार होने लगती है। अपने शरीर में 3.5 करोड़ लगभग रोमावली है, वो सब निरंकार का सुमरण करने लगती है, निज नाम का सुमरण करने लगती है, अदनाम का सुमरण करने लगती है। और एक उसास के अंदर 20 नाम आते हैं, तो 3.5 करोड़ गुणा 20 70 करोड़ नाम का सुमरण एक एक उसास में होने लगता है। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। तो इस प्रकार से रोम रोम से हो ही रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों पैर रामचरण इच्छा। ये जुणकार जो है रात और दिन होती रहती है, आठों पैर होती रहती है। इसके अंदर आनंद जो है हमेशा आता ही रहता है, बंद नहीं होता है। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण हो। आप उठ रहे बैठ रहे जाग रहे काम कर रहे सो रहे, फिर भी जो है भीतर ही भीतर में ऐसा सुमरण चलता रहता है। और रामचंद्र निरंकार दुनी बाहर लखे न कोई। जो निरंकार की दुनियात्मक शब्द है वो दुनियात्मक शब्द बाहर किसी को सुनाई नहीं देता है, साधक स्वयं सुनता है भीतर ही भीतर। और इस प्रकार से महाराज में राम रटत सेजिया खुलिया रामचरण सुन माई, ये सुन के अंदर गिगन मंडल के अंदर सुन है, उस सुन में से उसकी सीर आती है, सेजा वहाँ से खुलता है। तो महाराज फरमा रहे वहाँ से जो है सुन में से सेजा खुलिया और वहाँ से अमृत आ रहा। बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत ना है, रात दिन सिंचाई हो रही, रात दिन उसमें से अमृत आ रहा है, लेकिन वो अमृत कम पड़ता ही नहीं। खूब अमृत आता ही रहता। गिगन मंडल सेजा कुलिया प्रगटिया सूक्ष्म नीर, इस प्रकार से गिगन मंडल के अंदर
जब शब्द ब्रह्म का अनुभव होने लगा तो सुखमणा में से अमृत की बारिश होने लगी। 1000 पाक के कमल से लगाकर अनंत पाक के कमल तक इस प्रकार का नीर झरने लगा। रामचरण ताकी लहरी शीतल सकल शरीर, उसकी लहर से पूरे शरीर में शीतलता व्याप्त हो गई, आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जरंत, इस प्रकार से वो कुआ गिगन के मद है और उसमें से रात और दिन अमृत झरता ही रहता है। रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत, इस प्रकार से जो राम जी के नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण करते वो ऐसे अमृत का पान करते हैं। वो ऐसे कुछ बिरले ही लोग हैं जो कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते, क्योंकि सब ज्ञान को धारण नहीं करते। जो ज्ञान धारण करते वही कर पाते हैं। सूरत सबद दो रहत है गिगन गुफा के माय, रामचरण उस धाम में काल पहुँचे नाय। महाराज हमारे उस धाम के अंदर काल की पहुँच नहीं है। वो चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है। और वहाँ पर जो है शब्द ब्रह्म जाता है और शब्द ब्रह्म के पीछे पीछे सुरता लगी रहती है। वो गिगन गुफा में यानी भंवर गुफा तक रहती है सुरता भी, इसके आगे तो शब्द ब्रह्म ही है। सूरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन, फिर तो सुरता भी नहीं रह जाती है, फिर तो केवल एक शब्द ही रह जाता है और शब्द की अखंडित धुन ही रह जाती है। फिर सूरत लगाने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, वो तो शब्द बिना ही सूरत लगाए अखंडित रूप से सुनाई देता रहता है। सुख बरसे परसे सुरती निस दिन आठो याम, रामचरण वा धाम में नहीं काल का काम। महाराज हमारे इस प्रकार से 8 याम यानी 24 घंटे वो सुख बरसता रहता है उसमें से, और पर से सुरती उसको सुरता अनुभव करती, ऐसे सुख को ऐसे आनंद को अनुभव करती है और उस धाम में काल नहीं पहुँचता और काम भी नहीं पहुँचता। मिल के शब्द अकाल सु भया जीव सु शिव, सुरत सुहागण होई रही परसी अमर बर पीव। इस प्रकार से सुरता भी अब सदा सुहागन हो गई। वो अमर बर शब्द रूपी अमर बर को उसने वर लिया और शब्द और सूरत दोनों साथ रहते हैं। शब्द और सूरत का मेल रहता है, ये दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। और ये जीव से शिव हो गया, इसका जीवपना समाप्त हो गया। अकाल शब्द जब मिला, ये निजनाम मिला, सतनाम मिला, काल से रहित शब्द जब प्राप्त हुआ, ऐसे अकाल पुरुष से अकाल शब्द से मिलकर ये जीव शिव हो गया, जीव नहीं रह गया। अब पीवे अमीर से संत जन छकिया बोले बैण, रामचरण वा देश का कहे साखी में चहन। इस प्रकार से जो अमृत का पान कर रहे हैं सतत रूप से अनवरत रूप से, वो फिर उस अमृत से छक जाते हैं और फिर वो छकिया और फिर बकिया, छकने के बाद फिर वो बकते हैं। क्या बकते हैं? अगम देश के वचन। रामचरण वा देश का कहे साखी में चैन। ये सारी साखियाँ जो लिखी है ऐसे भजन के रस में छक कर फिर लिखी। भजन के आनंद से भरपूर साखियाँ हैं। भजन के आनंद में जब संत डूबे तब जाके उन्होंने ऐसी साखियों का उच्चारण किया। सोच विचार कर नहीं लिखी कोई भी साखी। इसमें से सारी साखी जो है भजन के आनंद में सराबोर होकर फिर आनंद से सनी हुई साखियाँ हैं सभी। चहन छिपाया ना छिपे ये मत वाला की रीत, रामचरण आवे नहीं सोप्या को परतीत। महाराज में उसके चहन जो है छिपाए नहीं छिपते हैं। ये तो एकदम मतवाला है, फिर वो तो मतवाला होने के बाद बकता ही बकता है, कहता ही कहता है, सब कुछ सच्ची बात बता ही देता है, सब सांच बात का वर्णन खोल कर देता है। रामचरण आवे नहीं सोफिया को पड़ती। महाराज फरमाने कि जो जिसके ऐसा ज्ञान जागृत नहीं हुआ है, जिसके ऐसी रीत नहीं बनी है, जो खाली है, केवल ऊपर ऊपर का जिसे ज्ञान है, 52 अक्षरों का विचारों के द्वारा ज्ञान है, तो उसे इस बात पर प्रतीत नहीं आती, विश्वास नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है। रामचरण परचा बिना नहीं वाणी में स्वाद, वाणी जाके सत्य है दर्शा तथ्य अगाध। महाराज में जिसको ऐसा गट के भीतर आनंद का पर्चा नहीं हुआ, गट पर्चे नहीं हुआ, उसकी वाणी में स्वाद नहीं आता, उसकी वाणी में मिठास नहीं आती है,
वो तो केवल एक लेखक की कविता मात्र होती है। तो ये कविता नहीं है, ये तो अणबे की वाणी है। तो इसमें तो बहुत मिठास है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधार रस बरसे, बरम करम सब ढावे। तो मतलब फिर वाणी, सुनने वाले को भी स्वाद तभी आता है। सुनने वालों को भी स्वाद तभी आता है, सही बात। तो वाणी जाकी सत्य है, दर्शा तत्व अगात। जिसे ऐसा अगात तत्व दर्शन में आ गया है, उसी की वाणी सत्य है, उसी के वचन ऐसे अगम देश के वचन है जो सत्य वचन है। तत्वदर्शा मत ना रहे, पाया सुख अपार, रामचरण मत पंथ का कौन उठावे भार। जिसको ऐसा तत्व दर्शन में आ गया, उसके फिर मत सब मिट जाते हैं। मत मतांतर का अंतर मिट जाता है। पहुँचा पहुँचा एक मत, अण पहुँचा मता अनेक। तो फिर वो मत का भेद ही नहीं रह जाता उसे, कि मैं इस मत का हूँ, इस मत का हूँ, इस मत का हूँ। जो तत्ववादी हो गए वो मतवादी को मतलब नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं मत से, क्योंकि वो तत्व सब सर्वोपरि है। मत के अंदर चक्कर में वो पड़ता ही नहीं है। रामचरण मत पंथ का कौन उठावे भार। फिर मत का, पंथ का, संप्रदाय का भार वो नहीं उठाता, वो तो तत्व का अगाध आनंद लेता है। संत छके माणी बके, दाबी दबती नाय, रामचरण अब ब्रह्म सुख, कैजू सबदा माय। इस प्रकार से संत जो है भजन के आनंद में सराबोर होकर वाणी कथते हैं, और वो दबाने से भी नहीं दबते हैं, वो तो निर्भय होकर वाणी कथते हैं। ऐसे निर्भय वचन बोलते हैं। रामचरण ब्रह्म सुख का कहजूँ शब्दा माय। इस प्रकार से वो ब्रह्म का सुख, ब्रह्म का लील विलास, सुख विलास आनंद को शब्दों के अंदर कहकर बताते हैं। रंकार पति परसिया, सुरति सुंदरी नारी, रामचरण केला करे, मिलके गिगन मंजारी। महाराज में गिगन मंडल के अंदर दोनों शब्द और सुरता सुंदरी मिलकर केल करती है, आनंद मनाती है, सेज रमती है। सांसो रहे तो सुरति में कहाँ मिलेंगे राम, सुरति ब्याह के ले गया सबद आपने धाम। इस प्रकार का सुरति को सांसा था कि राम जी मुझे कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे कि भीतर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे होंगे राम जी, कैसे मैं उनके दर्शन करूँगी। लेकिन जो है सुरता को शब्द ब्रह्म आया और ब्याह करके ले गया अपने धाम में, और वहाँ अब सुरता जो है शब्द का आनंद ले रही है। सुरत और शब्द का मेल हो रखा है। रामचरण उस धाम में सुरती पाइया पोख, अब तो निरसंशय भई देख गिगन का गोख। सूरत को वहाँ पे पोखण मिला, यानी सूरत को वहाँ पे बहुत आनंद आया। सुरता फूली नहीं समाती है, वहाँ ऐसा आनंद आ रहा है कि अब तो निरसंशय भई, सुरता का संशय सारा मिट गया, सुरता का इधर उधर भटकना सारा मिट गया। अब सुरता जो है वो शब्द ब्रह्म को छोड़कर इधर उधर कहीं जाती नहीं। ऐसा गिगन मंडल का आनंद सुरता को प्राप्त हुआ। रामचरण उस देश की पहुँता जाने रीत, बिन पहुँता आवे नहीं शब्द कया परतीत। उस देश की आनंद की रीत जो उस देश को पहुँचे हैं वही जानते हैं। जिन्होंने उस देश का आनंद प्राप्त नहीं किया, उनको यदि शब्दों में कहकर सुनावे तो उनको प्रतीति नहीं आती है, विश्वास नहीं आता है। बोले क्या कह रहे हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कहते हैं। रामचरण पिब परस के सुरति भई गलतान, जैसे पाला नीर में गल के भया समान। महाराज हमारे इस प्रकार से शब्द ब्रह्म रूपी भक्ति स्वरूप परमात्मा को परस कर सुरता उनमें गलतान हो गई, गर्क हो गई, गरकाब हो गई। किस प्रकार से गल के गरकाब हो गई, जैसे पाला नीर में गल के भया समान। बर्फ़ का ओला होता है, पाला होता है, वो जल में गल जाता है तो फिर वो अपना वजूद मिटा जाता है। सूरत समानी शब्द में, वो शब्द में समा गई, पूरी एक में हो गई, अरस परस हो गई। अब शब्द के सिवाय दूसरी कोई चीज़ बची ही नहीं है। इस प्रकार से वो गल के शब्द रूप ही हो गई सुरता। अब पाला का नीर सू न्यारा किया न जाय, यूं राम चरण तज शब्द को सुरत न करे उपाय। अब सुरता को शब्द से कोई न्यारा करना चाहे
तो न्यारा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस प्रकार से मिक्स हो गई कि उसे अलग छांट कर निकाल ही नहीं सकते सूरत को शब्द से। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। अब पाड़ा का नीर को न्यारा किया न जाए। वो पाड़ा था तब तक तो निकाल के अलग कर सकते थे, उसका वजूद था, अलग दिख रही थी, लेकिन वो पाड़ा नहीं रहा, वो नीर ही हो गया। अब तो नीर नीर तो सब एक हो गया। अब इसको अलग कैसे करें सुरता को शब्द से? अब वो सुरता सबसे अलग हो ही नहीं और कहीं दूसरी तरफ जावे ही नहीं, शब्द को छोड़कर किधर जावे ही नहीं। अब पीव पत्नी सुख सेज पर हिल मिल करत निवास, राम चरण तब ही लगे फीको जगत विलास। संसार का पति पत्नी का दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, जिस प्रकार से पत्नी पति सुख की सेज पर हिलमिल कर निवास करते, तब उसे संसार का कोई भी चीज़ जो है अच्छा नहीं लगता, वो बस सेज का सुख ही लेना चाहते। इसी प्रकार से ये सुरता शब्द ब्रह्म के साथ सेज रम रही है, आनंद का सुख ले रही है, संसार याद ही नहीं आता। राम चरण पिब पाइया तब निजरन आवे और, सो सुख पिब की सेज पर सो नहीं दूसरी ठोर। अब इस प्रकार से जब सुरता ने, आत्म सुंदरी ने अपने पति स्वरूप परमात्मा को पा लिया, तो अब उसे दूसरा और कोई सुहाता नहीं, दूसरा और कोई निजर आता नहीं। जो सुख पीव की सेज पर है वो सुख दूसरी ठोर उसे प्राप्त हो नहीं सकता। 8 पहर 64 घड़ी सुख बिल सत दिन जाए, पिब अविनाशी संग सुरती नाश कदे नहीं थाय। ऐसी सुरता को अविनाशी पति मिल गए शब्द ब्रह्म रूपी, तो उसका कभी नाश होता नहीं। तो अब वो 8 पहर 64 घड़ी सुख विलास में पूरा दिन बीतता है, रात भी सुख विलास में बीतती है और दिन भी सुख विलास में बीतता है, उसका कभी नाश होता नहीं। एक भाण ब्रह्मांड में झांका किशा उजास, राम चरण सुन शिखर में अनंत कोटि प्रकाश। देखो एक भाण है, एक सूर्य इस ब्रह्मांड में, उसका भी कितना तेज है, कितना प्रकाश है, और उस सुन सागर में तो अनंत करोड़ों ही भान है, तो देखो वहाँ पर कितना प्रकाश होगा, कितना तेज होगा। नित उगे नित आठवे गण बादल छिप जाए, राम चरण ऊके सा अरख उगे आथे नाय। मतलब वहाँ का प्रकाश कैसा है कि वहाँ न तो उगता है और न आता है और न वहाँ बादल आड़े आते हैं। यहाँ पर तो सूरज उगता भी है, आता भी है और इसके आड़े बादल भी आ जाते हैं, तो वहाँ का प्रकाश तो एक जैसा हमेशा समरसता का आनंद भरपूर बना रहता है। राम चरण रवि गगन में तेज पुंज प्रकाश, नित ही अचल अखंड है झांका नहीं विनाश। इस प्रकार से वहाँ पर गगन मंडल के अंदर तेज पुंज का प्रकाश होता है, यहाँ पर सूर्य का, उसी प्रकार से वहाँ पर हमेशा ही अचल अखंडित प्रकाश है, उस सूर्य का विनाश कभी नहीं होता। तेज पुंज का चांदना देखे बिरला जन, राम चरण वा पाइया घट में राम रतन। जिसने घट के अंदर ऐसा राम रतन पाया है, तो उसका तेजपुंज का चांदना, वो प्रकाशमान सबद का उजियाला घट के भीतर दर्शन में आता है। सुरति लीन भई सबद में तजी माया का ध्यान, राम चरण चढ़ गगन को परस्या ब्रह्म स्थान। इस प्रकार से सुरता जो अब माया का ध्यान नहीं करती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ध्यान नहीं करती है, वो तो अब शब्द ब्रह्म के साथ आनंद मनाती है, लीन हो गई है और ऐसे गगन मंडल के अंदर चढ़कर ब्रह्म स्थान पर पहुंच गई है। गगन नगारा बाजिया वहाँ राम चरण की ठोड़, निरंकार में रमी रया जहाँ नहीं काल की दौड़। ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर काल नहीं पहुंच सकता, और वो गगन के अंदर ऐसे नगाड़े बज रहे हैं, दुनियात्मक शब्द की गुंजार हो रही है। वहाँ महाराज फरमारे हमारी स्थान है, हमारी ठोड़ है, आसन हमारा वहाँ लगा हुआ है, आसन हमारा गगन मंडल में। रहूं जगत के माई मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई, गुण बिसरिया शब्द है का तब काल तना भय नाय, सुरती उलट चढ़ी ऊंची अनहद की धुन माय। महाराज हमारे की इस प्रकार से देह के जितने भी गुण थे वो सब बिसर गए, भूल गए।
इस देह से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से जो सुख प्राप्ति की इच्छा थी वो बिसर गए, वो भूल गए, वो नहीं रही। देहाध्यास छूट गया। देह गुण बिसरिया सब देह का, तब काल तना भय नाय। काल का भय कब तक लगता है? काल किसको खाता है? आत्मा को खाता है कि देह को खाता है? काल देह को खाता है। तो जब देह से सुख प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रही तो अब काल का भय कैसे? जब तक देह से सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है तब तक काल का भय रहता है। तो महाराज फरमा रहे हमने तो इस देह से काल सुख प्राप्ति की इच्छा ही छोड़ दी, देहाध्यास ही छूट गया हमारा। तो फिर अभी काल भले आओ, इस देह को ले जाओ तो ले जाओ, हमारे कोई काम की नहीं। गुण बिसरिया सब देह का, तब काल तना बेनाय। सुरती उलटे ऊंची चढ़ी, अनद के धुन माय। सुरता जो है उलट कर ऊंची चढ़ गई गगन मंडल में, जो देह से अलग है बिल्कुल। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद का अनुभव कर रही है, जिसमें देह की अपेक्षा नहीं। वो आनंद की धुन सुन रही है जिसमें देह की करने की कोई अपेक्षा नहीं। बिना देह की किसी भी करने के आत्मा आनंद ले रही है। राम चरण संसार में राग 36 बखान, संत सुनत है गगन में अनहद बेपरमाण। महाराज माने कि यहाँ तो 36 रागे ही है, 6 राग और उसके 36 गुण है, लेकिन अनहद की रागे तो बेपरमाण है, अनंत ही राग है, एक साथ आती है। जब पीव से परचा भया, भूली तन सिंगार। अब सुख बिल से पीव को, नहीं दह की सार। जब इस प्रकार से घटपड़चा अनुभव हुआ इस सुरता को, आत्म सुंदरी को, जब पति स्वरूप परमात्मा से मिलन हुआ तो फिर ये देह का श्रृंगार करना छोड़ दिया उसने। केस नख नहीं सूदरे, जीभ स्वाद नहीं कोई, ये सब देह का श्रृंगार उसका छूट गया। जब तक भीतर का आनंद नहीं आया था तब तक वो देह के श्रृंगार में लगी हुई थी। अब देह का श्रृंगार छूट गया, उसने अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया कि मेरा सच्चा स्वरूप ये है, देह नहीं है मेरा सच्चा स्वरूप। तो जब पीव से परचा भया, भूली तन श्रृंगार। अब सुख बिल से पीव को, नहीं देह की सार। अब देह के से सुख प्राप्ति की इच्छा उसे नहीं है, देह की परवाह नहीं है, देह को सार नहीं मानती है, कि वो देह कोई सार की बात है। देह असार है और आत्मा सार है, और जो भजन का आनंद आ रहा है वो सार है आत्मा को, वो आनंद लेती है बस। ऐसा पीव का सुख उसको विलसित करता है, विकसित करता है, आनंद को प्राप्त कराता है। सार करे जो देह की, तो प्रसन्न होय न कंत। राम चरण तन मन दिया, बिल से सुख अनंत। महाराज माने कि जो देह की सार करता है, यानी जो देह से सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो देह क्या आन है, देह आन है और आत्मा स्वयं उसका स्वरूप है। तो जब इस प्रकार से देह से कोई सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है तो वो आन का सुख चाह रहा है, शरीर का सुख चाह रहा है, इंद्रियों का सुख चाह रहा है। तो इस प्रकार से जब वो चाहना उसे बनी रहती है तो प्रसन्न हो न कंत, तो उसके पति स्वरूप परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी उसे आन के सुख चाहिए, इसलिए वो राजी नहीं होते। तो महाराज हमारे कि आन को सबको सौंपना पड़ता है, आन कुछ भी नहीं चलती है। राम और आन बराबर कहिए, ये तो बात बड़े नहीं, ये बात नहीं बनती है। रामचरण तन मन दिया, बिल से सुख आनंद। महाराज तन मन जो है पूरा समर्पित कर दो परमात्मा को, कुछ भी तन से भी सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो और मन से भी सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो, ये दोनों समर्पित करोगे तब आपको अनंत सुख इस आत्मा को प्राप्त होगा। मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहता है, तन भी अपने भोग चाहता है, तो वो दोनों चीज़ें नहीं चलती। ये दोनों चीज़ें जो है परमात्मा को सौंप दी जाए तब परमात्मा उसे भरपूर आनंद प्रदान करते। जैसे सिलता सिंधु में, गुण तजी रही समाय। सिलता सुसायर भया, फिर सिलता होती नाय। जिस प्रकार से नदी थी और वो नदी जो है अपना मूल नाम को छोड़कर, अपना वजूद को छोड़कर सागर में समा गई, तो फिर वो सागर में समाने के बाद सागर ही कहलाती है, फिर वो सिलता या नदी का नाम नहीं रह जाता है।
इस प्रकार से वापस वो शिलता भी नहीं बनती है, वापस वो सागर ही रहती है। इसी प्रकार से वो आत्मा अपना संकीर्ण स्वरूप को छोड़कर, इस देहाध्यास को छोड़कर वो परमात्मा में मिल जाती है, तो समष्टि हो जाती है और वो परमात्मा का ही आनंद लेने लगती है और परमात्मा रूपी हो जाती है, राम रूपी हो जाती है। चाहा मिटी चिंता गई ले सुखमण का भोग, सूरत शब्द हिल मिल रमे सो कहिए संजोग। महाराज संजोग यही है कि सुरता और शब्द जब हिल मिल के रहती है तो ये सच्चा संयोग है। ऐसा संजोग होए बिना, ऐसा मेल होए बिना सूरत और शब्द का आनंद नहीं आता। सूरत शब्द हिलमिल रमे, हमेशा सूरत जो है शब्द के साथ लगी रहे, सूरत शब्द को छोड़कर इधर उधर कहीं जाए नहीं। ये सच्चा संयोग है, ये पक्का संयोग है, ये अमर बर के साथ संयोग है। तो इस प्रकार का जब संयोग हो जाता तो ले सुखमण का भोग, फिर वो सुखमणा का भोग करती है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार, जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। तो फिर अब चाह मिटी चिंता गई। अब शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुखों की जितनी भी चाहना थी वो सब मिट गई। चाहना मिट गई तो चिंता भी चली गई। जब तक चाहना थी तो चिंता भी होती थी कि ये सुख मुझे प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, ये चिंता बनी रहती थी। और जो सुख सुविधाएं प्राप्त थी कहीं ये छिन नहीं जाए उसकी भी चिंता होती थी। तो दोनों ही प्रकार की चिंताएं चाहना मिटने से चली गई। चाहना की वजह से ही सारी चिंताएं व्याप्ति है, और चाहना मिट जावे सुख प्राप्ति की इस देह गेह से तो सारी चिंताएं भी समाप्त हो जाती है। चाहा मिटी चिंता गई ले सुखमण का भोग, सूरत शब्द हिल मिल रमे सो कहिए संजोग। इसे असली सहयोग कहते हैं। परमात्मा से मिलन का असली भक्ति ये, जिसमें सुरता शब्द का संग करे, आत्मचेतन इस प्रकार से शब्द ब्रह्म के साथ परमात्मा के अंदर लय हो जाए, ये असली राजयोग है, असली भक्ति है, सत्य की भक्ति है, सत्य चेतन भक्ति है। इस प्रकार से गटपर्चों के माध्यम से ऐसे आनंद की अनुभूति करते हैं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सो। अब इस देह का हर्ष शोक भी नहीं, देह की चिंता भी नहीं, देह की परवाह भी नहीं, क्योंकि आत्मा इस देहातीत आनंद को प्राप्त कर गई जो देह के सुख से बिल्कुल अलग है। अत साखी पतिव्रता का अंग लिखे। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पतिव्रता पतिव्रत की समझ गही है टेक, राम चरण छांडे नहीं जो विचारिणी मिले अनेक। इस पतिव्रता आत्म सुंदरी ने पतिव्रत यानी पतिस्वरूप परमात्मा राम जी का चयन कर लिया, राम जी को अपना पति मान लिया। तो अब वो उसने समझ कर लिया, ये ऐसा ज्ञान समझ कर उसने शादी की। तो अब वो जो है कोई विचारणी कितने भी मिले, आन का शरीर संसार इंद्रियों का सुख का प्रलोभन देने वाले अनेक उसे ऑफर मिले, तो अभी वो अपने राम जी के भजन को नहीं छोड़ती, राम जी का आनंद अब नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे राम जी के अंदर ऐसा आनंद आ गया कि वो सुख उसे शरीर संसार में कभी दूसरी जगह प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो कैसे भला छोड़ेगी वो। पतिव्रता का बास है व्यभिचार्या के माय, वाके तो चित पसी पति बसे दूजा देखे नाय। वो पतिव्रता स्त्री व्यभिचारिणियों के बीच रहती है, फिर भी जो है उसकी तो आशा एक राम जी से ही लगी रहती है, दूसरी तरफ वो देखती भी नहीं है, दूसरे सुख उसे चाहिए भी नहीं है। कै सुख राम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। कोई कितने ही कोई दूसरे ऑफर दे, दूसरे ज्ञान को न तो मानती है, न स्वीकार करती है, न उससे कोई त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा है। वो तो केवल बस अपना पतिस्वरूप परमात्मा के चरणों में स्थान चाहती है। दूजा देखे वीर सम एक राम भरतार, तन मन सूपे शाम को तो रिझे करतार। दूसरे जितने भी है उनको सब परिवार के सदस्यों के रूप में देखती है, भाई के समान देखती है ये आत्म सुंदरी, कि दूसरे सब है वो भाई बहन है
और एक राम जी है, वो उसके पति स्वरूप परमात्मा है। तो तन मन तो सारा राम जी को सौंपती है और बाकी किसी से संबंध नहीं बिगाड़ती है, बाकी सबकी सेवा कर देती है, लेकिन उपासना एक राम जी की करती है। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री यहाँ इस संसार के अंदर भी तन मन पति को सौंपती है और बाकी अपने अपने रिश्ते सब निभाती है, उसी प्रकार से इस संसार के अंदर अपने अपने सारे रिश्ते जिस प्रकार से स्त्री निभाती है, उसी प्रकार से आत्म सुंदरी भी सबको भाई के समान समझती है, बहन के समान समझती है। वो भाई बहन के सारे रिश्ते निभाते हुए तन मन परमात्मा को सौंपती है, उपासना परमात्मा की करती है। व्यभिचारिणी के गार्बो पतिव्रता गर्वे नाय, वहाँ का सिर पर को नहीं, वहाँ का जीव बसे पिव माय। व्यभिचारिणी के गार्बो पतिव्रता गर्वे नाय, व्यभिचारिणी होती है उसको गर्व होता है, गुमान होता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की वो इच्छा करती है और वो उनका उसे गर्व करती है। लेकिन पतिव्रता गर्वे नाय, पतिव्रता स्त्री को कुछ भी गर्व नहीं होता, कुछ भी गुमान नहीं होता है। वो तो हमेशा विनम्र बनी रहती है, छोटी बनी रहती है, वो तो दासान की दास बनी रहती है, दीनता हीनता रहती है उसके अंदर, वो बिल्कुल भी गर्व गुमान नहीं करती है। वाका सिर पर को नहीं, वाका जीव बसे प्यू माय। और व्यभिचारिणी गर्व कर रही है, फिर भी उसके सिर पर कोई नहीं है, इसलिए वो अपने आप का ही गर्व करती है, अपने आप का ही गुमान करती है, अपने सुखों का ही गुमान करती है। और वाका जीव पीऊ बसे, और उसका जीव तो पीऊ में बसा रहता है, तो फिर वो अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का गर्व गुमान नहीं करती कि मेरे पास इतना संसार का धन है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास ये सब चीज़ें। वो किसी भी चीज़ का गर्व नहीं करती, उसको कोई लेना देना नहीं, उसका जीव तो पीऊ में बसा हुआ है बस, तो उसको कुछ भी गर्व नहीं होता है संसार की वस्तुओं का, संसार के सुखों का, संसार के धन का। मैं तो बुद्धि नहीं है संसार के अंदर, तो वो गर्व बिल्कुल भी नहीं करती है। इससे पहचान हो जाती है कि कौन पतिव्रता है और कौन व्यभिचारिणी है। जिसको गर्व गुमान है शरीर संसार की चीज़ों का, वो उनको फिर जो है राम जी के अंदर उनका अभी दिल पूरा नहीं लगा। उसके मैं तो बुद्धि शरीर संसार में है, देह गेह में मैं तो बुद्धि, इसीलिए वो इन सब वस्तुओं का गर्व करता है। और जो पतिव्रता होती है वो तो इनके अंदर इनको सब खाक समझती है, इनमें कोई उसकी मैं तो बुद्धि होती नहीं है, तो इन सब चीज़ों का होते हुए भी उनका वो गर्व गुमान नहीं करता, गौण है, उसके लिए प्रधानता नहीं है। व्यभिचारिणी के गार वो पतिव्रता गर्वे नाय, वहाँ का सिर पर को नहीं, वहाँ का जीव बसे पिव माय। पतिव्रता पति सो कहे सुन हो कंत सुजान, मीन नीर सम हुई रही बिछड़त तजो पिराण। क्या कहती है पतिव्रता पति से, हो कंत हो सुजान, मीन नीर सम हुई रही बिछड़त तजु प्राण। मेरी तो वृत्ति ऐसी हो रही है, मेरा तो लगन ऐसी लग रही है, मेरी तो आपसे मिलने की ऐसी विरह लग रही है, जिस प्रकार से मछली को जल से होती है, मछली को थोड़ा सा भी जल से अलग कर दो तो वो अपने प्राणों को छोड़ देती है। तो मैं भी जो है, यदि आप मुझे थोड़ा सा भी अलग कर दोगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस प्रकार से वो उसका भाव बना रहता है पतिव्रता का, मतलब एक पल के लिए भी वो परमात्मा से अलग नहीं होना चाहती। पतिव्रता अपना व्रत सु निस दिन रहे सुचेत, राम चरण गाफिल हुआ व्रत रसातल देत। पतिव्रता अपने भजन में लगी रहती है। सुचेत रहने का मतलब वो भजन को नहीं भूलती, परमात्मा को नहीं भूलती, राम जी को नहीं भूलती, उनकी याद का सुमरण को नहीं भूलती, उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करती रहती है। इस प्रकार से सुचेता के साथ भजन करती रहती है। रामचरण गाफिल हुआ व्रत रसातल देत। यदि वो गाफिल हो जाए पतिव्रता, भूल जाए परमात्मा को और आन में लग जाए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग जाए, तो उसका जो पतिव्रत है वो रसातल में चला जाएगा, प्रतिव्रत को बट्टा लग जाएगा, पतिव्रत की हानि हो जाएगी, खंडन हो जाएगा। पतिव्रता पति की भक्ति निस दिन करे है सोए, जे टूक सूपे और कूतो
कौशल्या जो होए। पतिव्रता पति की भक्ति निस्दिन करे है सोई। पतिव्रता जो है पति की भक्ति रात दिन करती है, उसी को पुकारती है। जे टूक सौंपे और को, यदि वो थोड़ा सा भी और दूसरे को सौंप दे तो कौशल्या जो हो। कौशल्या का दृष्टांत यहाँ पे क्यों दिया, ये कथा अपने को नहीं पता, क्या कारण से कौशल्या कहा है। कौशल्या जो हो, कौशल्या ने कोई दूसरे को सौंप दिया था क्या, पता नहीं। नहीं क्या कहीं नहीं, कौशल्या का नाम रखा पतिव्रता की। तन मन को स्वार्थ तजे सेवे सतगुरु राम। राम चरण सोही भक्ति आपो पर से श्याम। इस प्रकार से महाराज फरमाने की भक्ति वही सच्ची है जो तन मन के स्वार्थ को छोड़कर, न तन का स्वार्थ है न मन का स्वार्थ है, बस केवल सेवे सदगुरु राम। राम जी की सेवा करती है, राम जी की सुमरन करती है और सदगुरु के जैसे ज्ञान बताया उसके अनुसार साधना करती है, वही पतिव्रता है। राम चरण सोई भक्ति आपो अर्पे शाम। भक्ति वही है जिसमें आपा गर्व गुमान अपने मन की इच्छा सब कुछ राम जी को समर्पित कर देती है। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। जिन आपा अर्पण किया हरि प्रीतम को सोय। राम चरण ताको सुजस तीन लोक में होय। जिसने अपना आपा इस प्रकार से हरि प्रीतम को समर्पित कर दिया, उसका तीनों लोकों के अंदर यश गाया जाता है। देवता भी उसका यश गाते हैं। सुर जाने लो सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरते, तहाँ तहाँ रक्षा ठाणे रे लो। आपा एक एक ही प्रीतमता अर्प्या सुख होय। राम चरण बहु प्रीतमा बांट्या सुखी न कोय। अपना आपा तो देखो एक ही है और पति भी एक ही है, तो आपा अपने पति को सौंप दो, यानी अपनी सर्वस्व समर्पण एक को कर दो। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जाए। तो इस प्रकार से आप स्वयं एक है और पति स्वरूप परमात्मा भी एक ही है, कोई दो नहीं है। इसीलिए एक को अर्पण करोगे, एक ही राम जी को सौंपोगे तो वो राम जी राजी हो जाएंगे, रीझ जाएंगे और आपके ऊपर कृपा कर देंगे और आप बटे रहोगे। शरीर संसार के भी बने रहोगे और राम जी के भी बने रहोगे, तो फिर काम बनेगा नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होय राम का नाम जब तुलसी तज कुसमाज। राम जी के होकर राम जी का नाम जप नहीं कह रहे हैं अपन, राम जी के पूर्णतया होते नहीं है, शरीर संसार के भी बने रहते हैं और राम जी का नाम भी जपते हैं। इसीलिए वो बिगड़ी सुधरती नहीं है। बिगड़ी तभी सुधरेगी जब राम जी के होकर पूर्णतया समर्पित होकर समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से राम जी के नाम का सुमरण करेंगे, तभी तो वो आनंद प्राप्त होगा। इसके बिना आनंद प्राप्त होना संभव नहीं है। बांटिया सुखी न होय। यदि आप बट जाओगे तो वो 50% तो ऐसे हो गए, आधे संसार के हो गए, आधे राम जी के हो गए, तो फिर वो आनंद भरपूर नहीं आएगा, पूर्णतया आनंद नहीं आ पाएगा। पतिव्रता सोही जानिए लोपे नहीं बचन। अपनो तन बिसरिया फिरे पति को अर्पे मन। पतिव्रता वही है जो पति का वचन नहीं लोपती, पति जैसा कहता है उसी प्रकार से कार्य करती है। अपनो तन बिसरिया फिरे, अपना तन की परवाह नहीं करती। जैसे जैसे साधना बताई है उसके अनुसार पूर्णतया साधना करती है, लगी रहती है। तन के सुख की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखती है, शरीर संसार की, और सारा सर्वस्व समर्पण पति को कर देती है। पति जैसा कहता वैसे करती है, वही पतिव्रता है। आन पुरुष जाने नहीं पतिव्रता पति एक। राम चरण दूजा तजे ये ही बड़ा विवेक। वो आन पुरुष को जानती भी नहीं है, आन पुरुष की कोई बात मानती भी नहीं है, आन पुरुष से कोई बात करती भी नहीं है। आन क्या है? शरीर है, संसार है, इंद्रिया है, वस्तु है। इन सब से सुख की कोई भी अभिलाषा वो नहीं रखती है, सब छोड़ देती है।
रामचरण दूजा तजे, ये दूसरी सारी चीज़ें जो है ना शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की छोड़ेगी, तभी उसके अंदर बुद्धि पे विवेक जागृत होगी। बिना छोड़े तो बुद्धि पे विवेक जागृत नहीं होता है कि वो सच्ची पतिव्रता नहीं रह पाती, दूसरे भी चाहिए तो उसको। सबका सायब राम है जिन रचा सकल ब्रह्मांड, रामचरण ताई छांड के कौन भरे जमदंड। महाराज में सबका साहेब तो राम है, जिन्होंने ऐसा पूरा ब्रह्मांड रचा है, वो सब सबल परमात्मा है, वही राम जी समर्थ है। ऐसे राम जी को छोड़कर कौन ये जो है जम के दंड भरने के लिए, जमराज के कर्मों को भुगतान करने के लिए जाएगा? क्यों जाएगा भला कोई? ऐसे राम जी की ही शरण लो ना, जो सबल है, समर्थ है, ताकि जम का दंड तो नहीं न भुगतना पड़े। अधिक मार जम लोक में जो पति को देवे पूठ, रामचरण या जगत में जन्म हार गया ऊठ। जो इस प्रकार से अपने पति सुख परमात्मा को पूट देते हैं और शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो उनको तो अधिक मार जमलोक में पड़ती है। नरक कुंडों की यातना दी जाती है। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर नारी। इस प्रकार से वो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यहाँ से हार कर चले जाते हैं और उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। 84 नरक कुंडों की यात्रा सहन करनी पड़ती है। बादशाह की हुरमा होती लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछताना, जन्म बिगाड़ियो हाथा जारा। पतिव्रता को गाली है नगर नायिका संग, रामचरण यूं जगत संग हो ये पतिव्रत भंग। महाराज माने कि कोई पतिव्रता स्त्री है और वो नगर नायिका के साथ घूमती है, यानी वेश्या का संग करती है, तो महाराज माने कि उसको धिक्कार है, उसके साथ उसका संग करेगी तो वो संग का असर आ जाता है। तो रामचरणीय जगत संग, इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन संसारियों का संग करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। नितपत संगत साधु की यूं जीवन मुक्त सुख राम। नितपत हमेशा साधुओं का संग करे तो ठीक है, लेकिन यदि जगत का विषय पुरुषों का संग करे तो वो फिर बिगाड़ ही देते। रामचरण यूं जगत संग होई पतिव्रत भंग, वो विषयों की तरफ लेकर जाएंगे, शरीर संसार के सुखों की आपके अंदर भी कामना जागृत कर देंगे, तो वो पतिव्रत खंड हो जाएगा। इसीलिए ऐसा संसार का संग नहीं करना चाहिए। रामचरण विचारणी जन्म जन्म होए खवार, पतिव्रता पति सु मिले बिल से सुख अपार। व्यभिचारिणी का तो जन्म जन्म बिगड़ जाता है, और जो पतिव्रता होती है उसको पतिस्वरूप परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, तो वो अखंड आनंद की प्राप्ति कर लेती है। जो व्यभिचारिणी मतलब शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए ही लगी रहती है। मृग जल धाय मृग पछताया, सेम्बल से हर सुवा, काच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। तो बार बार फिर वो 84 लाख जिमाजूड़ में जाती आती रहती है, तो जन्म जन्म उनका खवार हो जाता है। बार बार वो गर्भवास में आती है, बार बार दुख पाती है, बार बार जन्म मृत्यु के अंदर आती है। और जो पतिव्रता है, इस बार वो उसने राम जी का भजन कर लिया तो फिर वो सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएगी। और शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की वासना रखी तो उस वासना के वशीभूत होकर जन्म मरण में आ जाएगी। आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई, गणिका जो जिन तिन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। पतिव्रता का पीव को जहाँ तहाँ अधिकार, रामचरण व्यभिचारिणी जहाँ का पति कुंगार। पतिव्रता का पीव को जहाँ तहाँ अधिकार, माना जो पतिव्रता स्त्री होती है उसको जो है सभी जगह अधिकार प्राप्त हो जाता है, पति का ओहदा प्राप्त हो जाता है, तो उसको पति के देश में सारा अधिकार मिल जाता है, चौथे लोक का राज्य प्राप्त हो जाता है। और व्यभिचारिणी जहाँ का पति को गार, तो कोई व्यभिचारिणी है तो वो तो पति के लिए गारी के समान है, पति के लिए नाम बदनाम करने के समान है।
पतिव्रता की पहानी व्यभिचारिणी के शीश, वा पर पुरुषारत बही वा सुमिरे जगदीश। महाराज ने पतिव्रता की पहानी यानी पतिव्रता की चप्पल व्यभिचारिणी के शीश, व्यभिचारिणी के शीश में रखो, उसके जूते मारो। क्यों? क्योंकि वो पर पुरुषारत भई, वो तो पर पुरुषों की रत यानी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख ही प्राप्त कर रही है। और वह सुमरे जगदीश, और वो जगदीश को सुमर रही, परमात्मा को सुमर रही, राम जी का भजन कर रही, तो वो तो परमधाम की प्राप्ति करेगी और ये दर दर की ठोकरें खाएगी, शरीर संसार के सुख में लगी हुई है। तो साईं मेरा एक है दूजा सब ही वीर, रामचरण दूजा ना करूं जो गंगा उल्टे नीर। महाराज में गंगा जो है ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, यदि वो नीचे से ऊपर की तरफ भी बहने लग जाए, जो कि संभव नहीं है, तो भी मैं जो है राम जी को छोड़कर और किसी की भक्ति नहीं संभालूंगा। मेरे दूसरे सब वीर के समान है, दूसरे सब भाई के समान है, और राम जी केवल मेरे पति के समान है। दूसरे सब माता पिता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये सब मेरे माता पिता है, भाई बंद है, कुल है, परिवार है, लेकिन मेरा पति तो राम जी है। तो मैं भक्ति तो राम जी की करूँगी, बाकी सबके साथ संबंध माता पिता भाई बंधु का तो वो संबंध है, वो रहेगा, उसमें कोई बीमारी वाली बात नहीं है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। गंग जमन उल्टी बहे सहे शीश खुरसान, दूजा साई ना करूं जो पश्चिम उगे भाण। महाराज सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, कदाचित पश्चिम से भी उदय होने लग जाए, जो कि संभव नहीं, तो भी जो है ये आत्म सुंदरी कह रही कि मैं दूसरे राम जी के अलावा छोड़कर किसी की भक्ति नहीं करूंगी। सूर्य पिछम दिस उगिया, रंग उलट फिर जाए, ऐसा भरोसा है मेरे को राम जी के ऊपर, पति स्वरूप परमात्मा के ऊपर। साईं एको राम है सबे सहेली संत, राम चरण सुख सो लहे जो पाले प्रतिवर्त। महाराज में साईं तो एक केवल राम जी है, पति तो केवल एक मेरे राम जी है आत्म सुंदरी के लिए, और सबे सहेली संत, बाकी सब जो है सखी सहेलियां हैं। पति बाकी तो सब साधना करने वाले सब सखी सहेलियां हैं। रामचरण सुख सोले जो पाले प्रति, इस प्रकार से जो पतिव्रता का पालन करते उन्हीं को सुख प्राप्त होता। पतिव्रता को पीव के दिन दिन आदर मान, रामचरण विचारणी निकट न पावे जान। महाराज पतिव्रता को पीव के दिन दिन आदर मान, पतिव्रता जो स्त्री होती है उसको पति भी दिन दिन आदर मान देता है, सम्मान देता है पतिव्रता। तो परमात्मा जो इस प्रकार से पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए राम जी के नाम का अखंडित सुमरन करते, उनको अपने घर में आदर के साथ लेकर जाते, सम्मान के साथ लेकर जाते। और बाकी जो व्यभिचारिणी है वो तो उसके निकट कभी जा ही नहीं पाती, सोच ही नहीं सकती, उस घर में जाने की सोच ही नहीं सकती। पतिव्रता पर्दे रहे पति को आपा दे, रामचरण व्यभिचारिणी पर पुरुषा सूने। पतिव्रता तो हमेशा पर्दे में रहती है, क्यों? और वो अपना आपा सर्वस्व समर्पण पति को ही करती है, राम जी को ही करती है, और किसी से उसका बातचीत भी नहीं, किसी से उसका लेना देना भी नहीं। तो वो तो और व्यभिचारिणी उल्टा पर पुरुषों से नहीं करती है। आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई, घणिका जो जिनतिन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। तो रामचरण व्यभिचारिणी पर पुरुषा सुने, पर पुरुष यहाँ कौन हो गए? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख की इच्छा रखती है, वो सब व्यभिचारिणी है। काली काणी कुबड़ी लघु कुल जन्म लियो, पति सुमरण निस दिन करे तो जीवन सुफल भयो। माना भले वो स्त्री आत्म सुंदरी कैसी भी हो, काली हो, काणी हो, कुबड़ी हो, या भले नीचे कुल में जन्म लिया हो, लेकिन वो रात दिन भगवान का भजन कर रही है तो उसका जीना सफल हो गया। वो पति के स्थान में, पति के घर में स्थान प्राप्त करेगी, चाहे वो कैसी भी है।
पति उसके अंग लक्षण नहीं देखते। पतिव्रता व्यभिचारिणी एता अंतर थाय, वा जगत ताप में नित्य जले, वा पति संग सुख फल पाए। इतना अंतर पतिव्रता में और व्यभिचारिणी में। व्यभिचारिणी तो संसार के ताप में लगी रहती है, दग्ध होती रहती है, जलती रहती है संसार के ताप में, और तीनों ताप उसे सताते रहते हैं, आदि व्याधि उपाधि के, कोई मिलते नहीं है, कोई मिटते नहीं है उसके। और जो पतिव्रता होती है वो पति के साथ सदैव सदैव आनंद मनाती है, जीते जी आनंद में अवस्थित हो जाती है, और शरीर छोड़ने के बाद भी सदैव सदैव के लिए जाकर आनंद में अवस्थित हो जाती है। छूड़ो दोवड़ो सहल है, सहल कहा बो नारी, कठिन चाल पतिव्रत्य की, कठिन मिला बो सार। महाराज में चूड़ो दोवड़ो सहल है, ये चूड़ी पहनना, दोवड़ पहनना, ये सब तो ऊपर के वस्त्र, पति के श्रृंगार करना आसान है। श्रृंगार तो हर कोई कर लेता है, सुहागन कहला जाती है चूड़ा उड़ा पहन के। ये सहल कहा वो नारी, इस प्रकार से सुहागन नारी कहलाना सरल है, लेकिन कठिन चाल पतिव्रत की, कठिन मिला वो सार। धर्म निभाना कठिन है और कठिन मिला वो सार। महाराज इस प्रकार से भजन करके उस सार पद को प्राप्त करना कठिन है, उस पर भजन पर चलना कठिन है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की आशा नहीं करते हुए परमात्मा का एक सार भजन करना वो कठिन है। वो जब तक नहीं बने तब तक महाराज हमारे काम बनता नहीं है। इस प्रकार से पतिव्रता के अंग में दृढ़ता मजबूती के साथ महाराज ने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की परवाह किए बिना एक रस होते हुए परमात्मा के भजन की अपने से गुजारिश कर रहे कि इस प्रकार से अपन भजन करें, तब राम जी अपने चरणों में शीघ्र स्थान दे देंगे, बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ, और बेगा बेग स्थान दे देंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।